प्रशांत नील वही है जिन्होंने कन्नड़ भाषा की फिल्म केजीएफ और केजीएफ 2 का निर्देशन किया था। दोनों फिल्में ही एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और इनकी आकर्षक कहानी, प्रभावशाली प्रदर्शन और आश्चर्यजनक सीन्स के लिए इसे आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हुई थी। फिल्म के सेंट्रल अट्रैक्शन इसके एक्शन सीक्वेंसेस थे, जिन्हें खुद प्रशांत नील ने कोरियोग्राफ और शूट किया था। तो कैसे प्रशांत नील ने केजीएफ फ्रेंचाइज में एक्शन सीन शूट किए थे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शोध और तैयारी की। केजीएफ फ्रेंचाइज में एक्शन सीन शूट करने से पहले प्रशांत नील ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी रिसर्च और तैयारी की कि सीन्स रियल कैसे लगेंगे, जिसके लिए उन्होंने कई इंटरनेशनल एक्शन फिल्में देखी और इम्प्रेसिव एक्शन सीक्वेंस बनाने के लिए उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने एक्शन सीन को डिजाइन और कोरियोग्राफ करने के लिए स्टंट कोरियोग्राफर अबू अरीवू के साथ मिलकर काम किया। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट, रियलिस्टिक इफेक्ट्स का उपयोग के बारे में। प्रशांत नील एक्शन सीन्स को बनाने के लिए सीजीआई यानी कि कंप्यूटर जनित इमेजरी पर निर्भर रहने के बजाय रियलिस्टिक इफेक्ट्स का उपयोग करने में विश्वास करते हैं। इस दृष्टिकोण ने सीन्स को और अधिक रियल बना दिया और एक्टर्स को अपने स्टंट को और अधिक मजबूती से करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए एक सीन में एक्टर यश को एक जलती हुई गाड़ी पर एक पहाड़ी से नीचे उतरना था। इस इफेक्ट को शूट करने के लिए प्रशांत नील ने एक वास्तविक जलती हुई बेकार गाड़ी का उपयोग किया, जिसने सीन को रियलिस्टिक बना दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, कैरेक्टर और कहानी पर जोर। प्रशांत नील समझ गए हैं कि फ्रेंचाइज में एक्शन सीन्स को ही सिर्फ अच्छा होने की जरूरत नहीं है, फिर उन्होंने एक्शन सीन में चरित्र और कहानी के महत्व पर बहुत जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक सीन का एक स्पष्ट उद्देश्य था और फिल्म की पूरी कहानी से कनेक्टेड है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो एक सीन में यश के किरदार रॉकी को ठगों के एक ग्रुप से भिड़ते हुए दिखाया गया है, जो एक लेडी को परेशान कर रहे हैं। ये सीन न केवल रॉकी के एक्शन कैपेबिलिटी को दिखा रहा है, बल्कि उसे कमजोर लोगों के रक्षक के रूप में भी फिल्म में उसकी इमेज बना रहा है। चौथा, इनोवेटिव कैमरा तकनीकों का इस्तेमाल। प्रशांत नील ने केजीएफ फ्रेंचाइज में एक्शन सीन को ज्यादा डायनामिक और एंगेजिंग बनाने के लिए इनोवेटिव कैमरा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीन में अति आवश्यक और तनाव की भावना पैदा करने के लिए हैंड हेल्ड कैमरों और लंबे समय का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टंट के इफेक्ट्स को दिखाने और कैरेक्टर्स की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए स्लो मोशन शॉट्स और क्लोजअप का भी इस्तेमाल किया। एक्टर्स के साथ सहयोग। प्रशांत नील ने अभिनेताओं के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि वे अपने स्टंट करने में सहज हो और उनकी परफॉर्मेंस रियल हो। उन्होंने एक्टर्स को जहां भी संभव हो अपने स्वयं के स्टंट करने के लिए मोटिवेट किया, जिससे सीन के रियलिस्टिक एलिमेंट में इजाफा हुआ। उन्होंने एक्टर्स को प्रत्येक स्टंट को सुरक्षित तरीके से करने के बारे में विस्तृत निर्देश भी प्रदान किया, जिससे चोट के जोखिम को कम करने में मदद मिली। एग्जाम्पल के तौर पर संजय दत्त उस वक्त कैंसर पेशेंट थे और तुरंत ही सर्जरी पर से लौटे थे, लेकिन उन्होंने खुद के स्टंट खुद किए थे। ये एलिमेंट्स प्रभावशाली और यादगार एक्शन दृश्यों की एक श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ आए, जिन्होंने केजीएफ को व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता बनाने में मदद की, जो आगे भी केजीएफ चैप्टर 3 को बनाने में मदद करेंगे। प्रशांत नील ने अनाउंसमेंट किया है कि ये फिल्म सन 2024 के अंत तक फ्लोर पर जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।